नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 11वें का 52वां श्लोक लेकर आए हैं। इसमें अर्जुन की कृतज्ञता का अनुमोदन करते हुए भगवान कहते हैं। श्री भगवान उवाच सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नश्यन् मम देवा अपयस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणम्। यहाँ सुदूरदर्शन पद चतुर्भुज रूप के लिए ही आया है, विराट रूप या द्विभुज रूप के लिए नहीं। कारण कि विराट रूप की तो देवता भी कल्पना क्यों करने लगे, और मनुष्य रूप जब मनुष्यों के लिए सुलभ था तब देवताओं के लिए वह दुर्लभ कैसे होता। इसलिए सुदूरदर्श में पद से भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप ही लेना चाहिए, जिसके लिए देव रूपम अध्याय 11 के 52 में और सवकम रूपम पद आए हैं। देवा अपयस्य रूपस्य नित्यम दर्शन का इक्षण। भगवान ने यहाँ कहा है कि मेरा यह जो चतुर्भुज रूप, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। आगे 53वें श्लोक में कहा है कि इस चतुर्भुज रूप के दर्शन वेद, यज्ञ, तप, दान आदि साधनों से नहीं हो सकते, प्रत्युत इसके दर्शन तो अन्य भक्ति से ही हो सकते हैं। अब यहाँ एक शंका होती है कि देवता भी इस रूप के दर्शन की नित्य आकांक्षा, लालसा रखते हैं, फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते, जबकि भगवान के दर्शन की नित्य लालसा रहना अन्य भक्ति है। इसका समाधान यह है कि वास्तव में देवताओं की नित्य लालसा अन्य भक्ति नहीं है। नित्य लालसा रखने का तात्पर्य है कि नित्य निरंतर एक परमात्मा की ही लालसा लगी रहे और दूसरी कोई लालसा न रहे। ऐसी लालसा वाला दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान का भक्त हो जाता है और उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, परंतु ऐसी अन्य लालसा देवताओं की नहीं होती, क्योंकि वे पराये भोग भोगने के लिए ही देवता बने हैं और उनका पराये भोग भोगने का ही उद्देश्य होता है। तो फिर उनकी लालसा कैसी होती है, जैसी लालसा पराये सभी आस्तिक मनुष्यों में रहती है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएं, हमारा कल्याण हो जाए। उनकी ऐसी इच्छा तो रहती है, पर भोग और संग्रह की रुचि ज्यों की त्यों बनी रहती है। तात्पर्य है कि जैसे मार्ग में चलते हुए किसी को मणि मिल जाए, ऐसे ही गौणता से हमारी मुक्ति हो जाए तो अच्छी बात है। इस प्रकार जैसे मनुष्यों में मुक्ति की इच्छा गौण होती है, ऐसे ही भगवान दर्शन दें तो हम भी दर्शन कर लें। इस प्रकार देवताओं में दर्शन की इच्छा गौण होती है। देवता लोग हम इतने ऊंचे पद पर हैं, हमारे लोक, शरीर और भोग दिव्य हैं, हम बड़े पुण्यशाली हैं, अतः हमें भगवान के दर्शन होने चाहिए, ऐसी कोरी इच्छा ही करते हैं। इसलिए उनको कभी दर्शन होंगे नहीं, कारण कि उनमें देवत्व पद आदि का अभिमान है। अभिमान से, पद आदि के बल से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए अर्जुन ने 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि हे भगवान, आपके प्रकट होने को देवता और दानव भी नहीं जानते,
इस प्रकार अर्जुन ने भगवान को न जानने में देवताओं और दानवों को एक श्रेणी में लिया है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे देवताओं के पास वैभव है, ऐसे ही दानवों के पास विचित्र विचित्र माया है, सिद्धियां हैं, पर उनके बल पर वे भगवान को नहीं जान सकते। ऐसे ही देवता भगवान के दर्शन की लालसा भी रखें तो भी उनको देवता शक्ति से दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के दर्शन में देवता कारण नहीं है। तात्पर्य है कि भगवान को न तो देवता शक्ति से देखा जा सकता है और न यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्मों से ही देखा जा सकता है। इसी अध्याय का 53वां श्लोक उनको तो अन्यन भक्ति से ही देखा जा सकता है। 14वां श्लोक अन्यन भक्ति से देवता और मनुष्य दोनों ही भगवान को देख सकते हैं। देवा अपि कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन पुण्यों के कारण देवताओं को ऊंचा पद मिला, ऊंचे दिव्य भोग मिले हैं। उन पुण्यों के बल से, पद आदि के बल से वे भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तात्पर्य है कि पुण्य कर्म ऊंचे लोक, ऊंचे भोग तो दे सकते हैं, पर भगवान के दर्शन कराने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। भगवान के दर्शन में यह प्राकृत महत्व कुछ भी मूल्य नहीं रखता। परिशिष्ट भाव। यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है, पर भगवान का शरीर उससे भी विलक्षण होता है। देवताओं का शरीर भौतिक तेजोमय और भगवान का शरीर चिन्मय होता है। भगवान का शरीर सत्य चित्त आनंद में नित्य अलौकिक और अत्यंत दिव्य होता है। अति देवता भी भगवान को देखने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे साधारण लोकों में नए नए स्थान देखने का शौक रहता है, ऐसे ही देवताओं में भगवान को देखने का शौक है, प्रेम नहीं। तात्पर्य है कि जैसे भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को देखना चाहते हैं, ऐसे देवता नहीं देखना चाहते। इसलिए भगवान प्रेमी भक्तों के तो अधीन है, पर देवताओं के अधीन नहीं है।